नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 12 पर्यटन से संबंधित मानचित्र से मित्रता के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने देखा पर्यटन का अर्थ, पर्यटन के अलग अलग प्रकार, पर्यटन जिन राज्यों में होता है क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में आपने जानकारी ली। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। बच्चों, यह भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। मैं कुछ पर्यटन स्थलों के नाम लूँगी। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है जिसमें ऊपर की तरफ तीर का निशान है, जिसमें ऊ लिखा है उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इस साइड आपका पूर्व है और इधर पश्चिम है। हर मानचित्र में आपको ऐसे निशान देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे भारत का मानचित्र है। यह आपका बंगाल की खाड़ी है। भारत के नीचे आ जाएंगे हिंद महासागर है। ये देखिए यह अरब सागर है। और इसमें हर प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है, इसमें मानचित्र को देखिए और कौन कौन से पर्यटन स्थल आपको ज्ञात हैं उनकी आपको सूची बनानी है। कौन कौन से पर्यटन स्थल आपको ज्ञात हैं उनकी सूची बनाइए, वह हमें देखना है। तो जैसे मैं कुछ जगहों का नाम लूँगी। जैसे हम चलते हैं आगरा, यह आगरा है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगरा जो है बच्चों, यह क्यों प्रसिद्ध है, यह भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगरा में यदि हम पर्यटन स्थल के लिए जाते हैं तो क्यों प्रसिद्ध है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। आगरा हो गया। ये देखिए एलोरा है, और उदंगमंडलम है, फिर इसके साथ ही साथ हम जा सकते हैं अमृतसर, और हम जा सकते हैं दिल्ली। इन राज्यों के अलावा आपने कौन कौन से स्थलों की सैर की है वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो श्रीनगर भी पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान है, पर्यटन के रूप में जाना जाता है। द्वारिका है, यहाँ पर केरल है बच्चों, और कन्याकुमारी। इस तरह से इलाहाबाद को हम ले सकते हैं, वाराणसी को ले सकते हैं, अजंता है। तो बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो आपको ज्ञात हैं, उनके बारे में उनकी सूची आपको बनानी है।
जहाँ पर आप नहीं गए हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आप घूमने गए हैं उनकी सूची आपको बनानी है। आगे देखते हैं कि जो पर्यटन स्थल के हमने नाम लिए वह क्यों प्रसिद्ध हैं, हम वहाँ पर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका नाम लिया था, आगरा का। आगरा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर ताजमहल है। ताजमहल देखने के लिए लोग जाते हैं। फिर हम जाते हैं एलोवेरा और अजंता जाते हैं। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि एलोरा और अजंता की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। उदंग मंडलम हम क्यों जाते हैं, उदग मंडलम, क्योंकि यह स्थान जो है वह ठंडी हवा का स्थल माना जाता है। अमृतसर क्यों जाते हैं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, हम उसको देखने के लिए जाते हैं। दिल्ली क्यों जाते हैं हम, दिल्ली में लाल किला है जहाँ हम पर्यटन स्थल के रूप में देखने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों आपको कुछ और नाम लिए गए, जैसे कश्मीर में श्रीनगर है, यहाँ पर हम पर्यटन स्थल के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ और वैष्णो देवी की गुफा है। इसके साथ ही साथ बर्फ़ से ढके खूबसूरत पहाड़, झील और लंबे लंबे देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, उसको देखने के लिए हम जा सकते हैं। फिर हम जाते हैं राजस्थान का। जब हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर रेगिस्तान के अलावा भी ऐतिहासिक किले और झीलें हैं जिनको हम पर्यटन स्थल के रूप में शामिल करते हैं। द्वारिका जो गुजरात में है, द्वारिका में बच्चों मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से जो स्थापित खंडहर हो चुके थे नगर, उन नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की और द्वारिका में कई दरवाजे होने के कारण, कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम जो है वह द्वारिका रखा गया। इसलिए हम द्वारिका घूमने के लिए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। हम केरल जाते हैं। केरल क्यों जाते हैं, केरल को बच्चों कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से संवारा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार समुद्री किनारा, नारियल और खजूर के पेड़ों से के झुरमुट के बीच नाव की सवारी हमें देखने के लिए मिलती है। हमने नाम लिया है कन्याकुमारी का। बच्चों कन्याकुमारी जो है वह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का ही एक शहर है। यहाँ कन्याकुमारी में बच्चों दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है और कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और साथ ही साथ शाम को सागर में डूबते सूरज को देखना भी हमारे लिए एक यादगार बन जाता है। इलाहाबाद है बच्चों, वाराणसी है। इलाहाबाद, यहाँ पर तीन नदियों का संगम है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। वाराणसी जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं, इसको धार्मिक स्थल के रूप में भी देखा जाता है बच्चों, वाराणसी को। अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और वह किस लिए प्रसिद्ध हैं, यह आपको
बता दिया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इस मानचित्र में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से हैं, उसकी सूची बनानी है आपको। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल, जैसे मैंने आपको पहले लिया वाराणसी, वाराणसी भी क्या है, धार्मिक स्थल है। तिरुपति, बालाजी का नाम सुना होगा, तिरुपति धार्मिक स्थल है। फिर कोणार्क है धार्मिक स्थल, और साथ ही साथ बच्चों रामेश्वरम है, यह भी धार्मिक स्थल माना जाता है। इलाहाबाद है, उज्जैन को हम ले सकते हैं धार्मिक स्थल के रूप में। उज्जैन शिवलिंग है। ऐतिहासिक स्थान इसमें कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक स्थान जैसे आप कहाँ रहते हैं, मुंबई में। मुंबई आपका क्या है, ऐतिहासिक स्थान है। फिर हम चलते हैं पुणे, ऐतिहासिक स्थान है। दिल्ली है ऐतिहासिक, झांसी है, और साथ ही साथ कोलकाता। इन क्षेत्रों को हम, इन स्थलों को हम धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में ठंडी हवा के स्थल और अभयारण्य के स्थल और समुद्री तट पर स्थित स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन मानचित्रों में ठंडी हवा के स्थल कौन कौन से हैं। तो ठंडी हवा के स्थल पहले हम जाएंगे। देखिए ठंडी हवा के स्थल कौन कौन से हैं। मसूरी है, शिमला के पास में है ठंडी हवा के स्थल। फिर हम उसके नीचे आएंगे, देखिए नैनीताल है ठंडी हवा के स्थल। उदंगमंडलम है ठंडी हवा के स्थल। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए दार्जिलिंग है ठंडी हवा का स्थल माना जाता है। श्रीनगर है, उसी के नीचे जम्मू तावी है। उसके ऊपर जाएंगे, देखिए लेह है, और साथ ही साथ देखिए शिमला। क्या हो गया, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, उदंगमंडलम, लेह, श्रीनगर, जम्मू तावी, ये सब क्या है, ठंडी हवा के स्थल है। अब हम चलेंगे अभयारण्य की इधर, वो स्थान कौन कौन से हैं। तो अभयारण्य में नैनीताल, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या है, नैनीताल है। फिर और अभयारण्य कहाँ हमें मिलेगा, आगे देखते हैं। देखिए भरतपुर है, फिर ये जो स्थान है बच्चों, वहाँ पर पेरियार है। इन स्थानों पर हमें अभयारण्य देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको भी देखने के लिए हम
मेलघाट हम जा सकते हैं। यह भी एक तरह से पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि समुद्री तट पर स्थित स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, मुंबई है। फिर क्या है, पणजी है जो कि गोवा की राजधानी है। हमारा देखिए द्वारिका। ये अब यहाँ जो क्षेत्र है वो सब क्या है, समुद्र के किनारे हैं। यहाँ पर हम यह समुद्र के किनारों भी हम बच्चों जाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। देखिए द्वारका, मुंबई, पणजी, मंगलुरु, ये सब क्या है, ये देखिए तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, ये सब क्या है, यह कोणार्क है, चेन्नई है, कन्याकुमारी नीचे आ गया। यह सब समुद्र के किनारों के स्थान हैं बच्चों। और साथ ही साथ अगर हम इन पर्यटन स्थलों को देखें तो पर्यटन स्थल और भारत की जो प्राकृतिक रचना है, इनका क्या संबंध है? क्या हम कोई संबंध लगा सकते हैं? बच्चों, अगर हम भारत की प्राकृतिक रचना के बारे में बात करें तो हम दे सकते हैं कि पर्यटन स्थल और भारत की प्राकृतिक रचना का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। और भारत के विभिन्न प्राकृतिक रचनाएं जो हैं, या उन रचनाओं में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं। भारत के पर्वतीय प्रदेश में अगर हम ऊपर जाते हैं, पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर आपको जम्मू, श्रीनगर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, उदगमंडलम आदि जो हैं वह ठंडी हवा के स्थल आपको मिलेंगे, और जिनके कारण यहाँ पर पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। भारत के पठारी प्रदेश में जाते हैं तो आपको वहाँ पर उज्जैन, पुणे, जबलपुर, देखिए अनेक पर्यटन स्थल आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यदि हम भारत के मैदानी प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, इस तरह के पर्यटन स्थल आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ यदि हम भारत के मरुस्थलीय प्रदेश में जाते हैं तो आपको जैसलमेर, जोधपुर देखने के लिए मिलेंगे। भारत के तटवर्ती प्रदेश में हम जाते हैं तो आपको मुंबई, पणजी, मंगलुरु, यहाँ पर है कन्याकुमारी, चेन्नई, ये जो है वो आपको पर्यटन स्थल देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, इससे जो हमें जानकारी मिलती है कि पर्यटन स्थल और भारत की जो प्राकृतिक रचना का जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत निकटता का संबंध है। भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वह प्राकृतिक रचना से संबंधित हो, पर्वतीय प्रदेश हो, पठारी प्रदेश हो, मैदानी प्रदेश हो, या मरुस्थलीय प्रदेश हो, या तटवर्ती प्रदेश हो, इन क्षेत्रों में अलग अलग हमें पर्यटन स्थल देखने के लिए मिलते हैं।